मुंबई की घटना की बात करते हैं, जहां मीरा रोड में हुए हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। एनडीटीवी की टीम उस अनाथ आश्रम पहुंची है जहां से मृतका सरस्वती वैद्य ने पढ़ाई की थी। आश्रम की कर्मचारी ने एनडीटीवी को बताया है कि सरस्वती आरोपी मनोज को अपना मामा पुकारती थी। उसने आश्रम में बताया था कि मामा बहुत पैसे वाले हैं और उनकी कपड़े की मिल है। कर्मचारी ने यह भी बताया कि पहले वो बहुत खुश रहती थी, लेकिन 2 साल पहले वो आई थी तो तब काफी दुखी नजर आई थी, ठीक से बात भी नहीं की थी। सरस्वती वैद्य की हत्या का आरोप उसके साथ रहने वाले मनोज पर लगा है। मनोज ने हर संभव सबूत मिटाने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने शव के टुकड़े कर दिए थे और हर तरीके से उसको मिटाने की कोशिश की थी, उन टुकड़ों को। हमको ऐसा बताया गया कि उसने बताया था कि वो मामा है, लेकिन इतना नीच ये वो आदमी था। आज हमें ये समाचार पढ़ के इतना शौक हो गया कि उसने कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको व्हाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की, उसका क्या वजह था वो हमको मालूम नहीं। और मुंबई से सुनील सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, उस आश्रम में पहुंचे थे जहां पर जो मृतका है सरस्वती वैद्य वो रहा करती थी। सुनील, बताएं क्या क्या जानकारी आपको वहां से हासिल हुई है? देखिए जया, ये आश्रम जो है कि अहमदनगर में है, जानकी आपटे बालिका आश्रम, जहाँ पर कि कोर्ट के जरिए सरस्वती वैद्य को भेजा गया था। वहाँ पर वो रह रही थी। 10वीं तक उसने पढ़ाई की। 18 साल की जब उम्र हो गई तब आश्रम में लड़कियां नहीं रह सकती हैं, तो उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में जाना पड़ता है, अपनी तरह से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो वहाँ से जो जानकारी मिली कि उसकी वैसे 4 बहनें हैं, 3 बहनों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन एक बहन शायद कहीं औरंगाबाद में रहती है, तो वहाँ पर जाकर रो रही थी। लेकिन वहाँ वो बहुत उससे काम कराती थी, मार पिटाई करती थी, इसीलिए वहाँ से निकलकर वो मुंबई चली आई थी काम की तलाश में। अब पुलिस का यहाँ पर कहना है कि साल 2014 में सरस्वती वैद्य और जो आरोपी है मनोज साने, दोनों की मुलाकात बोरीवली के उस राशन की दुकान में हुई थी जहां पर कि ये मनोज साने राशन की दुकान में काम करता था। उसके बाद से दोनों एक साथ में रहने लगे और 5 साल से दोनों यहां मीरा रोड में गीता नगर में रह रहे थे। पहले दूसरी विंग में रह रहे थे 3 साल से, जिस 700 नंबर 4 फ्लैट में, जो कि गीता आकाशदीप बिल्डिंग है, उसमें रहने लगे थे। ये जानकारी अब तक मिल पाई है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी बता रही है, वो कह रही है कि सरस्वती वैद्य जो है वो इस शख्स को अपना मामा बताया करती थी कि वो मामा के साथ रहती है और मामा बहुत पैसे वाला है, उसकी कपड़े की मिल है। और जब भी वो आश्रम में जाती थी किसी काम से या मिलने के लिए अक्सर जाया करती थी, तो वहाँ जो बच्चियाँ रहती हैं उनके लिए कपड़े और खाना भी कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके जाया करती थी। लेकिन 2 साल पहले जब वो यहाँ से एक बार आश्रम में गई थी किसी काम से, उसको कुछ अपना दस्तावेज चाहिए था, तब जो है वो बहुत दुखी लग रही थी, परेशान लग रही थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं किया। यानी कि दोनों के बीच में ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनोज साने और सरस्वती वैद्य के बीच में 2 साल से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही थी। पुलिस ने भी यहाँ पर पुष्टि की है कि दोनों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। हाँ, लेकिन अभी और भी कई बातें उभर कर आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी पुष्टि यहाँ पर पुलिस से नहीं हो पाई है। आज हो सकता है कि जो आरोपी है उसे पुलिस लेकर जाए उस बिल्डिंग में, उस फ्लैट में, और शायद सीन रिक्रिएशन करे। लेकिन वजह क्या रही है हत्या की और कैसे उसने हत्या की, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। इसकी पुलिस जांच कर रही है। यहाँ मनोज साने से अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या निकल कर आया है? देखिए, मनोज साने से जो पूछताछ हुई है, पुलिस का कहना है कि कल उन्होंने रिमांड लिया, उसके पहले बहुत थोड़ी सी बात हो पाई थी। लेकिन फौरी तौर पर जो जानकारी उभर कर आई थी वो ये आई थी कि उसने बताया है कि सरस्वती वैद्य ने खुद जहर पी लिया था। तो ये तकरीबन 4 को ही उसकी मौत हो गई थी, 4 जून को। और उसके बाद वो डर गया था और डरने के बाद उसने जो है कि शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, इसके लिए टुकड़े टुकड़े किए, ये जानकारी है। लेकिन पुलिस का इस पर साफ तौर पे कहना है कि ये आरोपी का बयान है। आरोपी के बयान को हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि वो अपने बचाव में कहानी बना सकता है।
है। अगर मान लीजिए कि उसने जहर पिया होता तो सीधे उसका काम था पुलिस में आना या अस्पताल ले जाना, कोई भी अस्पताल में ले जाएगा, लेकिन इस तरह से उसके टुकड़े नहीं करेगा तो उसके बयानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस वेरीफाई कर रही है, जांच कर रही है।